मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें बहुत है रास्ते में मगर ठहरा नहीं हूँ मैं मोहम्मद नईम शेख, भावी मुखिया प्रत्याशी डेरमा पंचायत से। मैं डेरमा पंचायत के सभी जनतागणों से एक अपील करता हूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आएं। हमारे पास तरह तरह का मैसेजेस आ रहा है और मैं सुन भी रहा हूँ। मैं यहाँ तक सुन रहा हूँ, यहाँ तक आवाज़ आई है हमारे कानों में कि मुखिया का जितना भी प्रत्याशी है डेरमा पंचायत में, वो अपनी प्रचार कम करता है और हमारा बुराई यानी कि नईम शेख का बुराई ज़्यादा करते हैं। चलिए, कम से कम हमारा विरोधी ही सही, लेकिन प्रचार तो हमारा कर रहा है। लेकिन मैं पंचायत के लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आप लोग इस बार होशियार रहें। कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि पिछला बार जब चुनाव था पंचायत का, तो लोचनी के लोग, यहाँ तक कि लोचनी वाले को वोट नहीं किया, वो किसी दूसरे अदर गांव वाले को वोट दिया। तो मैं ख़ास तौर पर लोचनी वाले को यानी कि लोचनी के जनता को मैं बताना चाहता हूँ, जो भी ये सवाल उठाते हैं कि लोचनी वाला वोट लोचनी में ना दे करके कहीं दूसरे गांव वाले को दिया। पंचायत के अंदर दूसरे गांव भी जो होता है, उन गाँव में दूसरे मुखिया कैंडिडेट को दिया गया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि क्यों दिया होगा। आप एक घर में 17 कैंडिडेट मुखिया का खड़े करते हैं और फिर कहेंगे कि आप वोट दीजिए। वोट तो एक ही है ना जी, एक ही वोट है। एक वोट कितना मुखिया कैंडिडेट को दिया जाएगा आप बता सकते हैं? अगर उनको देते हैं तो उनसे बुराई, अगर उनको देते हैं तो उनसे झगड़ा, उनको देते हैं तो उनसे दुश्मनी। इससे बेटर यही था, जिसने भी दिया दूसरे गांव वाले को उसने सही किया, मैं उसको सही मानता हूं। क्योंकि जीतने की वजह से यानी जीतने की चाह से मुखिया के चुनाव हमारे गांव में नहीं लड़ रहे थे। पिछले बार की कहानी है। ये लोग देखना चाहते थे कि हमारा वोट कितना है, फलाने का वोट कितना है, चिल्लाने का वोट कितना है, ये सब देखना चाहते थे। और कुछ तो इसमें ऐसे भी कैंडिडेट थे जो कि एक दूसरे कैंडिडेट को हराना भी चाहते थे। किसी ने हमको कहानी बताया था कि एक डब्बे में सारे देश का कौकड़ा ऐसे हिंदी में उसको केकड़ा कहा जाता है, सारे देश कई विदेशों का विदेशे से ला करके केकड़ा जमा किया डब्बे के अंदर। और सारे केकड़ा जो भी विदेशी थे वो सब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और हर लोग उसको सपोर्ट कर रहा था, उनको सहारा दे रहा था। आप चढ़िए, कम से कम आप ऊपर जब चले जाएंगे तो हमको भी थोड़ा सहारा दीजिएगा, थोड़ा हमको भी खींचिएगा, मैं भी आपके साथ ऊपर आता हूँ। इस उम्मीद से उसको सहारा, उसको ऊपर धक्का दे रहे थे कि चलो आप चढ़ो पहले। और इंडियन केकड़ा क्या कर रहा था? इंडियन केकड़ा टांग पकड़ सबसे नीचे खींच रहा है कि किसी को चढ़ने नहीं दूंगा। यही हुआ जी ना, यही ना हुआ जी। पहले एक डायलॉग आया था मार्केट में नया, न खाने दूंगा न खाऊंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ इस तरह का जो न केकड़ा अपने देश में मौजूद है, अपने पंचायत में मौजूद है। इस बहकावे में कोई भी नहीं आइएगा। जो भी लोग इस तरह का बात कर रहा है कि ऐसा है, उसने वोट उसको दिया, फलाने अभी किस मुंह से आएगा, मैं मानता हूँ कि ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, ये बेतुकी बातें हैं, बेमतलब की बातें हैं। इन सब बातों में कोई दम नहीं है। अगर आप लोगों को विकास चाहिए, अगर आप लोगों को नेता चाहिए, तो सामने वाले को देखो। अरे उसने उसको वोट नहीं दिया था, उसने उसको वो नहीं किया था, उससे उसका झगड़ा था, उससे उसका रिश्तेदारी नहीं था, उससे उसका जमता नहीं था। ये सब देखना जायज़ नहीं है पंचायत चुनाव में, ये मेरा मानना है। आप लोगों को विकास चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को देखो, सामने वाले को चुनो। अगर उसमें कोई कमी है तो यकीनन आप लोग जो हो ना, उनको साइड कीजिए, उनको दरकिनार कीजिए। अगर उसमें कोई कमियां नहीं है तो आप लोगों को सपोर्ट कीजिए, ताकि कम से कम समाज का कल्याण हो, समाज का विकास हो, पंचायत का विकास हो।
आप लोगों को इतना करना पड़ेगा। अगर आप लोग समाज के दुश्मन होंगे तो आप लोग अच्छे कैंडिडेट को नहीं चुनिएगा। अगर आप लोगों को दुश्मनी होगी पंचायत के विकासों से, पंचायत की भलाई से, आप लोग बोलते हैं हम लोग समाज सेवक है, आप लोग अगर समाज सेवक है तो आप लोग समाज सेवा कीजिए, उनको सहारा दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। मैं कल की बात बताता हूँ। हमारे गांव से जोगी यादव का लड़का एक्सीडेंट किया था। यूँ तो मुखिया कैंडिडेट जितना भी थे लगभग हमने डेरमा पंचायत में देखा कि सब लोग ना गंगा स्नान करने के लिए बस भी दिया हुआ था और नहा के भी आए, लोग स्नान करके भी आए। लेकिन कल जब ये घटना घटी, लोचनी गांव में मोड़ पर एक्सीडेंट हुआ, उनको देखने के लिए कोई भी मुखिया कैंडिडेट प्रत्याशी नहीं गए, उनको कोई भी मदद नहीं किया। और हमको पता चला तो मैं फ़ौरन उठ करके मैं समाज सेवक हूँ, मैं समाज सेवा करता हूँ। चुनाव तो आनी जानी है, हार जीत तो होनी जानी है, वो अलग बात है। हमको पता चला, मैं और हमारे प्रदीप जी, हमारे पड़ोसी प्रदीप जी, हम दोनों बसंतराय गए हॉस्पिटल में। जितना हो सका अपने से हमने उतना मदद किया उनका। डॉक्टर से बात की, जो भी कुछ प्रॉब्लम था वहाँ खड़े होकर के सॉल्व किए और फिर डिस्चार्ज होकर के शाम को बच्चा घर भी आया। लेकिन मेरा ये मेरा कहना है कि आप किस पर भरोसा करते हैं? जो आपकी बुरे वक्त में काम ना आए। अच्छे वक्त में हर कोई काम आता है, शादी ब्याह में हर कोई आ जाएगा, लेकिन जब कोई बुरा वक्त आता है तो उसमें कोई खड़े नहीं होते। हमने देख लिया और ये मिसाल है। किसको अगर यकीन ना हो रहा हो तो आप जोगी यादव से, लोचनी के जोगी यादव से पूछ लेना। मुखिया का कैंडिडेट बस दिए गंगा स्नान करने के, लेकिन उनका लड़का जब एक्सीडेंट किया कोई देखने, कोई झांकने, कोई पूछने नहीं आया, ना 1 रुपये कोई मदद किया। आप समझ सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे गांव के जो लोग कहते हैं कि उसने उसको वोट दिया था, अरे क्यों न देता भाई, क्या दुश्मनी बोल लेंगे? अगर जीतने के मकसद से खड़े होते तो आप लोग गांव मशवरा करते। खड़े तो हज़ारों कैंडिडेट होते हैं, लेकिन एक कैंडिडेट को जिता करके उनको विजय दिला करके लाते। सब लोग मशवरा करना चाहिए। यहाँ तो देखा देखी चल रहा था, उसने कितना लाता है, उसको वोट कितना है, ये तौलना था, ये नाप तौल की मतलब चुनाव लड़ा जा रहा था हमारे गांव में, खास करके डेरमा पंचायत के लोचनी गांव में। मैं उन सब से कह देना चाहता हूं, आप लोग इस गफलत में मत रहिएगा। आप लोग अगर समाज का भला करना चाहते हैं, आप लोग अगर समाज का विकास करना चाहते हैं, तो आप लोग इस चीज़ से उठ करके जाति धर्म, ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा, छोटे बड़े, अमीर गरीब, इस सब चीज़ों से ऊपर उठ करके वोट कीजिएगा। फिर आप विकास देखिए पंचायत में किस तरह का विकास हो रहा है। और अगर बर्बादी चाहते हो फिर आप लोग वैसे चुनिएगा जिस तरह से पीछे चुने ना, पिछला मुखिया चुने थे ना, आंसू पोछे ना 5 साल। लोग कहते थे कि हमको एक सिग्नेचर करके नहीं मिला, एक साइन करके नहीं मिला आधार कार्ड के लिए। बहुत ऐसे काम मिसाल है। लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं कि वैसे काम हो, समाज बर्बाद हो जाए, पंचायत बर्बाद हो जाए, बर्बाद तो कर ही दिए हैं, लेकिन अभी वक्त है, संभल जाइए। और जाति आधार पर और कोई रंजिश के आधार पर वोट नहीं कटना चाहिए, नहीं बंटना चाहिए, हमारा मानना है। अभी वक्त है, सुधर जाइए। आपके पंचायत का समय बर्बाद हो रहा है, पिछला 10 साल बर्बाद हुआ, अब अगला जो 5 साल आ रहा है, आप 5 साल तक कतई कुछ नहीं कर सकते हैं अगर किसी गलत को चुन लिए। आप लोगों को किसी अच्छे को, किसी सच्चे को चुनना है और फिर देखिए विकास, फिर देखिए। और अगर किसी अच्छे, किसी सच्चे को चुनते हैं, यकीन मानिए कि वो कभी भी गलत नहीं करेगा। और अगर गलत कोई चुनिएगा तो गलत तो करेगा ना जी। आपको कितना समझाएं, हम तो यूँ बार बार समझाते हैं। कुछ लोगों का कहना है यूँ और यूँ, मतलब कहते भी हैं, और अपनी प्रचार से ज़्यादा हमारी बुराई करते हैं, यानी कि नईम शेख का ज़्यादा बुराइयां करते हैं। चलो कम से कम बुराइयां सही, लेकिन प्रचार तो हमारा विरोधी ही कर रहा है। लेकिन मैं डेरमा पंचायत के लोगों से आखिरी बार कह देना चाहता हूँ, आप लोग इस रंजिश में नहीं रहिएगा कि उनसे झगड़ा था, उन्होंने उनको वोट नहीं किया था, वो वक्त पीछे चला गया। पिछला वक्त कोई नहीं देखता दोस्तों, पिछला वक्त कोई नहीं देखता। समय सामने है और सामने को देख करके आप लोगों को चुनना है कि वो आगे का समय हमारा बर्बाद ना हो। पीछे तो जो गया उनको भूल जाइए, लेकिन आगे का समय, आगे का वक्त जो है पंचायत का अपना बर्बाद ना हो। यानी कि पंचायत का वक्त बर्बाद होगा, पंचायत का पैसा बर्बाद होगा, कोई उस फंड का, उस योजना का दुरुपयोग करेगा तो हमारा और आपका नुकसान होगा। इस चीज़ को समझना होगा आप लोगों को, और समझ करके इस बार मतदान कीजिएगा। डेरमा पंचायत के सभी जनतागणों से मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पंचायत के अलावा इस वीडियो के ज़रिए से पूरे प्रखंड, पूरे जिला के लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए। सबा खैर।